सर ये भी आपने जो बताया कि आप एवलांच से भी बच के आ चुके हैं, ये कब हुआ था सर? मैं आईएमए में इंस्ट्रक्टर था। सो 1998 में हम एक एक्सपीडिशन लेके जा रहे थे आईएमए जीसीज के साथ, केदार डोम क्लाइम करना था। जून का महीना था और जून में जनरली अनस्टेबल रहता है माउंटेन, बिकॉज प्री मानसून हिट करता है उस टाइम पे। फॉर सम रीज़न तब कोई गोल्डन जुबली वगैरह था आईएमए का, सो वो सेलिब्रेट करने के लिए तब बोला था कि नहीं, ये क्लाइम जून के महीने में ही करना है। तो आई वॉज लीडिंग द फर्स्ट पार्टी। हॉज वॉज का बेस्ट स्टूडेंट था, वो था, तो पकड़ लिया पर ये तुम जाओगे फर्स्ट पार्टी लेके। तो मैंने ठीक है। तो हम जैसे ही चढ़ने लगे, हमारे एक बाउंड पहले एक स्विस स्की टीम था। दे वांटेड टू स्की डाउन फ्रॉम केदार डोम। अच्छा, केदार डोम का लोकेशन बताता हूँ मैं। गंगोत्री सभी को मालूम है, देन गोमुख सभी को मालूम है। गोमुख के राइट साइड में तपोवन आता है, फिर शिवलिंग आता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भागीरथी सीरीज जो 1 2 3। देन वो ग्लेशियर जब क्रॉस करते हो राइट साइड वाला, वहाँ पर कॉर्नर में एक फीचर है कॉल्ड केदार डोम। केदार डोम कोई टेक्निकल क्लाइम नहीं है। केदार डोम स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं इन ए गुड वेदर। इट्स प्योरली एंड्योरेंस, इट्स अ डोम। पर उसका सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि उसमें बैड वेदर में लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड, जिनके बॉडी भी नहीं निकाल पाए हैं, अपने फौज के भी हैं। क्योंकि राइट ऑन टॉप क्रेवास है इधर उसके। इट्स अ डोम फीचर, केदार डोम। गुड वेदर इवन स्कूल किड्स कैन डू इट। इन बैड वेदर even trained mountaineers can, it is skilled trained mountaineers also. It is that dicey. तो आई रिमेंबर इट वॉज माई बर्थडे 9 जून, हमने क्लाइम स्टार्ट किया। सुबह उठ के तो देन कैप्टन एसवी सिंह थे, मेजर एसवी सिंह कंपनी कमांडर थे। उन्होंने एक मिस्टिन के अंदर में थोड़े बहुत बिस्किट तोड़े, थोड़े से चॉकलेट तोड़ा, एक उसके अंदर में मिल्क मेड डाला और एक कैंडल लगा दिया, ओए तेरा बर्थडे केक। सो आई हैड दैट एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग। क्लियर वेदर, एब्सोल्युटली क्लियर वेदर, सनशाइन। तो चल रहे हैं। कितने दिन का क्लाइम था सर ये तकरीबन 3 दिन का वो था। हम बेस कैंप तक तो पहुंचने ही तो काफ़ी टाइम लग गया था, फिर एक्लिमेटाइजेशन वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। सो मेन क्लाइम इज 2 कैंप करके फिर समिट कैंप करके आ जाओ, उसमें 2 कैंप। तो सडनली फर्स्ट कैंप तक जा रहे थे, देखा स्विस टीम वापस आ रही है। जैसे क्या हो गया, बोलते हिमालय टू कोल्ड, उसी में उनका कोई किसी का फ्रॉस्टबाइट वगैरह हो चुका था। तो दैट टीम वेंट डाउन। हम चढ़ते रहे, आईएमए के जीसीज हैं, सारे फिट हैं, तो वी बाउंस दी फर्स्ट कैंप। बोलता है कि सर ज़रूरत ही नहीं है, पहुँचते हैं ना। ठीक है। सो हिमालयन शेरपा करके हमारा HAP था, HAP प्लस गाइड जो था, और 2 HAP थे एंड ऊपर चढ़ रहे थे। तो HAP वुड बी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर। सो जब क्लाइंब करते हो आप, सो देयर इज अ डिवीजन, देयर इज अ लो एल्टीट्यूड पोर्टर कॉल्ड LAPs, जो आपके नीचे बेस कैंप तक सामान पहुंचाता है, जो वहाँ कुक शुक होते हैं। देन HAPs आर, जब आप ऊपर कैंप करते हो, सो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स होता है। इन एडिशन देयर इज अ गाइड जो आपको गाइड करता है, वो रास्ता कौन है, बिकॉज दीज आर ओल्ड माउंटेनियर्स होते हैं सारे। सो गाइड था, 2 HAP थे, हमारे 8 का GCs के 8 का ग्रुप था, एंड आई वॉज द टीम लीडर। अच्छा, चढ़ते चढ़ते जैसे ही हम कैंप तक पहुँच रहे थे, जो कैंप हमारा बेस कैंप था, वहाँ द बैड वेदर कॉट अस ऑन आवर हील्स। शाम को जैसे ही पहुँचे, बैड वेदर आगे पूरा मैंने स्टॉर्म होने लगा, भयंकर विंड होने लगा। तो अपने फटाफट 3 टेंट लगाए, एकदम ब्लॉक करके, 1 टेंट 2 टेंट 3 टेंट पूरा वो करके एकदम नीटली। और ईच टेंट में वी वर लाइक 4-5 ऑफ अस मिलके। एक टेंट में शेरपास वो रहे थे और बाकी 2 टेंट में हम GCs एंड मैं था उसमें। तो नाउ पहला रात ऐसे निकला, मैसिव स्नो ब्लिजर्ड गोइंग ऑन, हेवी स्नो, काफ़ी आंधी तूफान, सारा रात वो चलता रहा। अगले दिन सुबह जब देखा, इट्स एब्सोल्यूट वाइट आउट कंडीशन एंड मैसिव स्नो ब्लिजर्ड हो ही जा रहा है। अब माउंटेनियरिंग में थंब रूल है कि अगर 12 घंटा कॉन्स्टेंटली अगर स्नोफील्ड और ये होता है, तो माउंटेन बिकम्स वेरी अनस्टेबल। यू कैन नॉट क्लाइंब देयर आफ्टर, यू डोंट नो कि कौन सा स्लाइड कहाँ से उतर के आएगा, क्या आएगा करके। ऐसे नाउ अगर ये दिन के टाइम में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब हुआ क्या कि हम शाम पहले पहुँचे थे, दिन में कुछ दिख नहीं रहा है। दोज डेज GPS वगैरह हमारे पास होता नहीं था, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ GPS। तो हमने बोला ठीक है, रात को आज रुक जाते हैं, कल किसी भी हालत में वी हैव टू लूज़ हाइट। मैंने तब डिसाइड किया था कि एक्सपीडिशन इज़ गॉन नाउ, वी हैव टू लूज़ हाइट नाउ। एक दिन चढ़े, एक रात हो गया, अगले दिन सारा दिन
अब उस ऑल्टीट्यूड में नियरली 6000 मीटर ऑल्टीट्यूड में जब इतना टाइम तुम्हारा हो गया है, योर बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। खाने में चाहे तुम कितना भी न्यूट्रिशियस खा लो, तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। कैरी क्या कर रहे थे? मैगी। एंड आई एम टेलिंग यू दैट टाइम मैगी का कोई एम भी बोल देना, आई कुड वॉमिट। सीरियसली बता रहा हूँ, तो एपिटाइट सब का खत्म हो गया उस टाइम पे, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो आई टुक अ डिसीजन, कम वॉट में, कल सुबह चाहे वाइट आउट हो चाहे कुछ भी हो, आई हैव टू लूज हाइट। तो शेरपा को बोला कि भैया, हिमालय शेरपा को, अरे भाई अब तो हो गया कहानी ख़त्म, नीचे उतरेंगे कल, रात को तो कुछ दिख नहीं रहा है करके। एट अबाउट 8 साढ़े 8 बजे तक सब कुछ रैप अप हो गया, सब ने डिनर विनर कर लिया करके हम तब सोने का बंदोबस्त कर रहे थे। नाउ आई स्लीप, जब मैं स्लीपिंग बैग लेता हूँ, अपना टिपिकल एसएफ वाला आदत है कि मैं स्लीपिंग बैग हर समय उल्टा लेके सोता हूँ, मतलब कि जिपर नीचे होता है, क्योंकि हमारे के हम वेपन साथ में लेके सोते हैं। तो स्लीपिंग बैग का ऊपर वाला पोर्शन इज लाइक अ ब्लैंकेट, टोपी। हाँ ठीक है, और पैर अंदर घुसाते हैं। दिस इज हाउ वी स्लीप। सो मैं ऐसे ही सो रहा था एंड मैं ऐसे करके सो रहा था कि एक कंधे पे मेरा, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्वेटर रोल करके ऐसे करके सो रहा था, ये हाथ ऐसे था। अब तब तक माउंटेन इतना अनस्टेबल हो चुका था कि भयंकर राइट साइड लेफ्ट साइड से स्लाइड्स हो रहे थे। यू कुड फील दैट कि धक करके आवाज़ हो रहा था, भयंकर आवाज़ होता है। वो सारे डरे हुए थे, तो क्या होगा नहीं होगा। अचानक एक और ऐसी धर 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 करके अचानक आवाज़ हुआ एंड धप, मतलब समथिंग वेरी वेरी हेवी has pinned you down. The tent crashed on top of you and मतलब कि tremendous weight, जो तुम्हारे कोई मरकरी ब्लैंकेट टाइप का कोई चीज, ऐसे भयंकर ब्लैंकेट कोई दबाव के तुमको दबा दिया। Now I was lucky कि मैं ऐसे करके सो रहा था। अब ये डबल लेयर टेंट है विच इज वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ कंप्लीटली। अब मेरे को ये विंड पॉकेट मिल गया, एयर पॉकेट मिल गया। बाकी जो जीसी सीधा लेटा हुआ था उसके ऊपर टेंट ऐसे कोलैप्स हुआ। आप ऐसे थे तो मैं तो यहाँ कोलैप्स ऐसे था ना, सो एक एयर गैप क्रिएट हुआ। इन्होंने भी किसी ने शायद किसी तरीके से, जिस तरीके से भी हुआ, वो दे सम एयर गैप टू देम एंड सडनली पैनिक। मेरे को लगता है अच्छा फंसे। एंड यू नो आई ऑलवेज इज टू कैरी अ कॉर्ड अराउंड माई नेक, वो टिपिकल अपने ऐसे वाला होता है। एक नाइफ, एक स्विस नाइफ छोटा वाला, एक टॉर्च और एक ये लाइटर, 3 चीज कैरी करते हैं हर समय, सर्वाइवल टूल होता है। अब रात को सोते समय somehow that thing went behind and I couldn't move my arm कि I was trying to get that knife, कि किसी तरीके से नाइफ मेरे को मिल जाए ताकि मैं टेंट काट सकूं, पर वो पूरा जैम हो गया, मेरा हाथ जैम, मेरा ये सब कुछ जैम, I couldn't move। तो मैं इनको बोल रहा हूँ होल्ड योर, आई मीन पैनिक मत कर, कंज्यूम ऑक्सीजन वेरी स्लोली। आपके टेंट में तो आप अकेले थे? नहीं, मैं इनके साथ ही था। अब 3 ही टेंट थे ना, आई वाज आल्सो स्लीपिंग विद द जीसीज ओनली, सेम टेंट के अंदर में। वी वर लाइक 5 ऑफ अस इन वन टेंट। तो 4 मैन टेंट जो होता है उसके अंदर 5 तो आराम से घुस सकते हैं। तो वो हो रहा था, मैं एक साइड में था। तो मैं बोल रहा हूँ कि पैनिक मत कर, सेव ऑक्सीजन। मेरे को लग रहा था कि बचाएगा कौन अभी, वी कांट कम आउट। अब देख लक कैसे है, उस दिन लिखा हुआ था कि हम नहीं मरेंगे उसमें। ये जो 2 एचपी थे उसमें एक अगले दिन का ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रहा था। ही वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, ही वॉज सिटिंग एंड कटिंग वेजिटेबल्स। उसके एक हाथ में चाकू था। सो व्हेन ही गॉट बरीड, वो सीधा बरी हुआ, उसके हाथ में वो था, वो टेंट उसके ऊपर था। उसने फट से अपना टेंट काटा एंड ही न्यू दैट कि ऊपर है सीधा चीज, तो ही कुड कम आउट। उसी में हिमालयन शेरपा और दोनों पोर्टर थे, दे केम आउट और हमारे तीनों टेंट इंटरलॉक थे एकदम सामने। दे जम्प्ड ऑन आवर टेंट एंड फिर करके हाथ से वो स्कूप करते रहे। कितने डीप थे सर? अबाउट 3-4 फीट, 3 फीट के आसपास का डेप्थ होगा। हाँ, उतना भी भयंकर नहीं था, बट दैट 3 फीट वेट स्नो इज ह्यूज वेट। मैं तो हाथ ही नहीं हिला पा रहा था यार, इतना। नहीं तो मैं तो नाइफ निकाल लेता ना मेरा, मैं तो ये पूरा एल्बो स्टक हो गया था मेरा पूरा, आई जस्ट कुडंट मूव। तो वो बंदा ये निकले, फट से खोद के, सडनली आई कुड हियर धप 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 ऊपर आवाज हो रहा है। एंड देन मेरे मुंह से फट से टेंट निकल गया एंड देन एक ब्लेड उसने मारा, ऑक्सीजन भग करके हवा आया पूरा, ठीक है, साफ। सो हम बाहर निकले। अब 3rd टेंट, हम सब नाउ जंप डाउन टू द 3rd टेंट पूरा। तब तक हो क्या रहा था, जीसी आफ्टर ऑल जीसी है, कोई पैनिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं आई जंप्ड, आई सेड कि जल्दी हेल्प कर, जल्दी हेल्प कर। वी स्टार्टेड डिगिंग दी 3rd टेंट, हाथ से, बेयर हैंड से करते करते हमें वो टेंट का जिपर मिला। जिपर खोला तो स्लीपिंग बैग सबके पैर उस तरफ में थे।
तो स्लीपिंग बैग था, सिंथेटिक है, हमने फट से वो पकड़ के खींच के उनको, तब तक वो जितना हिला था खींच के निकाला उनको सबको. वी ऑल सर्वाइव्ड. ओह माय गुडनेस सर. ठीक है, अच्छा कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है. दिस इज़ अबाउट कितना होगा 9 बजे के आसपास ये सब राम कहानी हुई. एंड स्नो ब्लिजर्ड गोइंग ऑन, भयंकर स्नो ब्लिजर्ड गोइंग ऑन. तो मैं हिमालयन शेर को बोला कि हिमालयन शेर पर साहब अभी हाइट लूज़ करना है, ये अभी एक एवलांच छोटा सा है सर, इसके बाद में फिर से साइड वाइड कुछ ना कुछ होएगा, लेट्स लूज हाइट. अच्छा हुआ क्या कि जस्ट बिकॉज लिमिटेड स्पेस, हमारा बल्क ऑफ द इक्विपमेंट वाज केप्ट आउटसाइड, रक्साक वगैरह, हाफ ऑफ इट गॉट वॉश्ड ऑफ, कुछ मिल नहीं रहा है. सो जितने जूते से जिनके थे हमने फटाफट सारा गियर अप किया जो भी मिला. देन केम टू द सर्वाइवल मोड. स्लीपिंग बैग पहनाया, स्लाइड से हाथ से उल्टा स्लीपिंग बैग पहनाते, नीचे से बांध देते हैं एंड साइड में स्लिट करते हैं, हाथ निकल आए. एंड देन जिसका एक जीसी का अमरिंदर नाम था, उसका जूता नहीं था, वो टिपिकल स्लीपिंग स्वेटर वगैरह जैकेट बांधते हैं पैर में. देन जो रक्सैक कवर होता है, रक्सैक कवर से उसका वो बांधते हैं. सो इस तरीके से हम वी ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ अस, immediately rope up. I said वो 4 बंदे का rope, forget about it, we will all rope up in the same rope. क्योंकि उस टाइम पे अगर एक भी बंदा अगर कहीं पर कैबास वगैरह में गिर गया, वो 4 बंदे में किसी का स्ट्रेंथ नहीं है उसको खींच के निकाले. वैसे वी विल ऑल हैव सिंगल रोप, सारे 12 के 12. तो वी ऑल रोप्ड अप इन द सेम थिंग एंड देन वी स्टार्टेड लूजिंग हाइट. फटाफट निकले वहाँ से. अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, रात के टाइम में स्नो ब्लिजर्ड. तो हिमालयन शेरपा इज लीडिंग. तो हिमालयन शेरपा को बोलता कि साहब एक काम करते हैं, जो लेफ्ट साइड में एक पूरा कटिंग था, तो स्नो के बीच में से जो पत्थर एज आउट होते हैं वो दिख रहा है. तो ऐसे रेफरेंस दी दोज स्टोन्स दैट वी आर सीइंग, कीप 10 feet इनसाइड, सो वी डोंट गेट इनटू अ कॉर्निस. 10 feet के अंदर रहना है तो वी विल स्टिल ऑन द सेफ थिंग, एटलीस्ट रिच के शायद स्पाइन के ऊपर है. तो उस तरीके से वी केप्ट ऑन लूजिंग हाइट एंड इट वाज वेरी वेरी लेबोरियस. वेस्ट डीप स्नो, वेट स्नो, वो चल रहा है, वो एवलांच चल रहा है. तो थोड़ी देर बाद में सारे जीसीज भी वो करते रह गए. तो मैंने बोला कि एक स्लाइट फ्लैटेस्ट फीचर जैसा हल्का सा आया, ऐसे कि यार यहाँ रुकते हैं, वी हैव टू डू सर्वाइवल ड्रिल हेयर. हॉज ने मेरी जान बचाई उस दिन, एक्चुअली हॉर्स ट्रेनिंग. सो वी डिड अ सर्वाइवल ड्रिल देयर. What is survival drill? You put a marker. 1-2 रक्सैक हमने बीच में रखा एंड देन kept on walking around it सारी रात उस स्नो ब्लिजर्ड में. ओह. अब होता क्या था कि कोई बैठ जा रहा है, कि कुछ कर रहा है. सो आई वॉज विद आइस एक उसको लेके मार रहा हूँ, कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, बड़ी पैर बनाओ, एक दूसरे को हाथ पर पकड़ के कीप मूविंग. द सर्वाइबिलिटी वॉज कीप योर बॉडी टेम्परेचर अप बाई मूविंग. तो गोल 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 घूमते रहे उसी के अंदर ही. एंड तब तक वेस्ट डीप, चेस्ट डीप हो गया था. एंड साइड से जब एवलांच जा रहा है, इट क्रिएट्स अ वैक्यूम बिहाइंड एंड इट सक्स इन द एयर. ऐसे लग रहा था कि जैसे हमको वहीं से खींच के निकाल के लेके चला जाएगा. इट वॉज दैट हेवी. तो जैसे ही हम गड़ 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 आवाज़ सुनते थे, हम उसके अंदर घुस जाते थे. एंड देन यू कुड सी दिस करके ऊपर से जो हवा निकलता था पूरा. तो आपके साइड से एवलांचेस जा रहे थे? साइड में दोनों कटिंग था ना, इधर भी था इधर भी था. सो वी वर ऑन अ स्पर लाइन. स्पर लाइन. ठीक है, तो बीच में फंसे हुए हैं हम. पूरी रात हम ये करते रहे, होल नाइट. अगले दिन मॉर्निंग मेरे घड़ी में वही पिक करके 5 बजे का अलार्म बजा. सो अब हुआ क्या है कि ऑल रेफरेंस पॉइंट्स आर गॉन. कि किस से रेफरेंस लूँ. पहले वो शिवलिंग राइट साइड में आता है, उसके पास में जो फीचर है एक पर्टिकुलर जगह में, जब एक एंगल में आई वाज सपोज टू टेक द राइट टर्न बेस कैंप के लिए. केप्ट ऑन लूजिंग हाइट. अब उस हालत में नाउ वी आर ऑन द 3rd डे. बॉडी सभी का इंड्योरेंस लेवल इज डाउन. एंड हुआ क्या कि इस चक्कर पे नोबडी कैरिड देयर वाटर बॉटल. देयर वाज नो वाटर. किसी के जेब से एक फ्रूटी एक कुछ निकला. सो सब ने एक सिप लिया, एक दो सिप करके बांटा गया सब में. थोड़ी देर बाद में जस्ट बिकॉज आई वॉज कंट्रोलिंग, मैं जब चिल्ला रहा था, धीरे धीरे क्रैम्प होना शुरू किया. एंड आई वॉज टेलिंग एवरीबडी कोई स्नो नहीं खाएगा, किसी हालत में स्नो नहीं खाएगा. क्योंकि होता क्या है कि बॉडी इज़ नाउ फाइटिंग टू कीप द रशिंग द ब्लड एंड द एक्सट्रीमिटीज़ की वार्म रखे. अगर तुम बर्फ़ खाओगे तो बॉडी तब वो एनर्जी यूज़ करेगा उसके पानी को गर्म करने के लिए. सो बर्फ़ का ये होता है कि अदरवाइज हाइपोथर्मिया विल सेट इन स्ट्रेट अवे. सो हम नीचे गिरते पटकते स्लाइड करते हुए, किसी का एनर्जी नहीं है. सबसे पहला वाला बंदा जो स्नो बीट करते हुए चल रहा है, वो तो लिमिटेड एनर्जी है ना सभी का.
कुछ देर बाद थक जा रहा है करके वो गिर रहा है, पटक रहा है, करते 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 बाई अबाउट शाम को 6 बजे हमारे साथ नर्सिंग असिस्टेंट भी जा रहा था. नाउ सी द फेट, नर्सिंग असिस्टेंट वाज नॉट सपोज टू कम विथ मी. उसने बोला कि साहब मैं आप ही के साथ जाऊंगा, जाना है तो आप ही के टीम के साथ जाऊंगा. सो नर्सिंग असिस्टेंट मेरे साथ गया था. 6 बजे अचानक दैट नर्सिंग असिस्टेंट कोलैप्स्ड, हाइपोक्सिया जैसा हुआ एंड ही स्टार्टेड येलिंग, शाउटिंग, हाथ पैर मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है करके. अब आई डोंट नो व्हाट टू डू. अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है. द ओनली वे टू सेव इज कि लूज हाइट एंड गिव ऑक्सीजन. 2 चीज़ें, अपने पास कुछ नहीं है. देन आई हैड टू टेक ए डिसीजन, इसको लेके क्या कैसे जाए. अब वी हैड रीच्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, मेरे को लग रहा था कि इसके अगर राइट टर्न से नीचे उतरे तो शायद हमें बेस कैम्प मिल जाएगा. नाउ दिस इज इवनिंग. आपके पास गाइड तो था सर? हिमालयन शेरपा था बट देयर वाज नो रेफरेंस पॉइंट ना. गाइड क्या देखेगा वो, उसको खुद guide, ही नहीं yeah. मालूम. ऑल बिकॉज इट्स वाइट आउट कंडीशन, पूरा का पूरा स्नो ब्लिज़र्ड तब भी चल रहा है सर. सारा दिन, वो इसी में आ रहे हैं हम. एंड माइंड प्लेज अजीब अजीब हेलुसिनेशन, अजीब अजीब हेलुसिनेशन. बिलीव नहीं करेगा कि मैं जब नीचे उतर रहा हूँ सडनली मेरे को लगता है माइंड इज टेलिंग मी कि इट इज़ लाइक एन ओपन स्ट्रीट, दोनों तरफ शॉप्स है, मैं शायद राइट टर्न करके जाके मैं यहाँ से कोक खरीद सकता हूँ. एंड इट वॉज सो कंपेलिंग कि लग रहा है कि मैं राइट टर्न करके निकल जाऊँ, मैं ये लाइन छोड़ के मैं राइट टर्न करके निकल जाऊँ दुकान में. तो वहाँ ब्लडी करवा उसके अंदर में पूरा वो है. एंड इट्स हेलुसिनेशन, इट इज़ अमेजिंग ब्लडी थिंग. लैक ऑफ ऑक्सीजन चाहे बोलो कुछ भी बोलो. इट वॉज अ टास्क टू कीप एवरीबडी इन लाइन, टू फोकस. एंड वो करते करते जब ये बंदा कोलैप्स हुआ, देन आई हैड टू टेक ए डिसीजन कि ओके मैं इसके साथ रुक जा रहा हूँ. मेरे साथ ACC का एक 9 पैरा का GC था. ऐसे दी ओनली पर्सन आई कैन ट्रस्ट हु कैन फाइट इट आउट इज़ यू, तू रुकेगा मेरे साथ. और एक अमरिंदर था जो कि जिसका पैर में वो जो हमने टावर वगैरह बांध कर तो उसका बुरा हाल था. तो सर मेरे से नहीं चला जा रहा. और तो मैंने डिसाइड किया कि ओके हम 4 बंदे इंक्लूडिंग नर्सिंग असिस्टेंट हम यहीं रुक रहे. एक बड़ा सा बोल्डर जैसा निकला जिसका एक पीक दिख रहा था, मतलब कि बहुत बड़ा बोल्डर था, तो स्नो उतने ऊपर तक का क्लियर था. सो हमने बोला कि ये मार्कर है, हम इसके नीचे फॉक्सोल होके रहेंगे, इस डायरेक्शन में जाओ, जाके इस डायरेक्शन में बेस कैंप होगा, जाके हेल्प भेजो करके हमने फॉक्सोल खोदा. एंड वी वर ऑल वेट, डाउन फेदर जैकेट था वो, तो एवरीथिंग वाज वेट. जो पत्थर का था उसका जो बोल्डर था, बहुत मैसिव बोल्डर, उसके नीचे हम फॉक्सोल खोद के घुस गए. एंड वी आर ट्राइंग टू गिव बॉडी हीट. तो उसको स्लीपिंग बैग से निकाल के हमारे जैकेट हमने खोल के आगे पीछे से उसको पकड़ के रख के बॉडी हीट देने की कोशिश कर रहे थे. वहाँ से बेस कैंप कितना दूर था सर? बाद में अबाउट किलोमीटर, 800 मीटर तो किलोमीटर दूर था. अब हुआ क्या कि धीरे धीरे करके सो अप्रॉक्सीमेटली मान ले 5-6 बजे के आसपास में मैंने सबको बोला कि उधर जाओ. हमने फॉक्सोल खोदा, हम उसके अंदर घुस गए, इसको वार्म करने दे रहे थे. ये कभी सेंस में आ रहा था और कभी सेंस में नहीं आ रहा था. तो वो चिल्ला रहा था. जब सेंस में आ रहा था, साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो, मुझे नहीं मानना करके. फिर अगेन हेलुसिनेशन, बंद के चिल्ला मिल्ली हो रहा था. उसको हम जितना पकड़ के बॉडी हीट देने की कोशिश कर रहा था. हमारा भी बुरा हाल था. आई वॉज क्रैम्पिंग बैडली एट दैट टाइम. तो उसको पकड़ के बॉडी हीट धीरे 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 बाय अबाउट 8 o'clock ही डाइड इन आराम्स. आई मीन हाइपोक्सिया से धीरे धीरे. फिर मैं इसको बोला कि अब वो दूसरा वाला जो GC था जिसका बुरा हाल था, तो ऐसे कि ठीक है, आई एम जस्ट मूविंग टू अनदर फॉक्सहोल, लेट मी नाउ सेव हिम. अब टाइम देखा मैंने 8:30-9 बज गया था. सो बाय अबाउट 5:30-6 o'clock इनको छोड़ा था. तो मेरे को लगा कि दीज गाइज हैव ऑल्सो गॉट लॉस्ट. सो गया. नाउ प्रॉब्ली दे आर ऑल्सो इन ए सिचुएशन, आज का रात नहीं निकलेगा, दैट वॉज वेरी श्योर. सो मैं फॉक्सहोल खोद के अगेन दोबारा एक और बना के मैंने सोचा कि सबसे नीचे मैं रहूँगा एंड मेरे ऊपर वो GC रहेगा. सो इट विल क्रिएट ए एयर पॉकेट अराउंड हिम. आई वॉज इन अ बैड स्टेट. बहुत भयंकर क्रैम्प हो रहा था. धीरे धीरे मैं लंग्स में ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं चेस्ट मसल्स वर क्रैम्पिंग. तो थोड़ा सा भी ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करो, लंग्स वर क्रैम्पिंग. अबाउट 9ish के आसपास में आई गिव अप होप कि अब कुछ तरीका नहीं है, अब कोई नहीं आने वाला.
एंड आई नो द नेक्स्ट वन टू गो इज़ मी, कि इसके बाद में, एंड दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट होता है कि ओके धीरे धीरे बॉडी इज़ मेंटेनिंग एट 37 डिग्री टेम्परेचर का मेंटेन हो रहा है, इसके बाद में एक्सटर्नल हीट नहीं आएगा, बॉडी धीरे धीरे वो होता रहेगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा, इट विल स्लाइड 37 में आएगा, 37 से 35 में आएगा, 35 से 32 33 करके, अगर 30 तक का एक्सटर्नल बॉडी हीट इमीडिएटली नहीं दिया गया देन इट विल जस्ट स्लाइड एंड यू डाई। नाउ तब तक इतना बुरा हाल था मेरा, इतना पेन हो रहा था, माइंड सिर्फ कैलकुलेट कर रहा था कि अब इस जीसी को कैसे बचाया जाए, कि आई एम नेक्स्ट, ये अभी भी ठीक ठाक है, सो मैं इसको कितना एयर पॉकेट दे सकूं। जो 9 वाला बंदा था दूसरे टेंच पे, वो चिल्लाया जा रहा, सर वी वोंट सर्वाइव एनी मोर करके, ऐसे जस्ट होल्ड ऑन। अभी मैं बात भी नहीं कर पा रहा, मैं उसको बोला कि बातचीत मत कर, जस्ट कंजर्व एनर्जी, मैं होल थिंग बस कंजर्व एनर्जी जिस तरीके से भी होगा। तो इनको बोला कि तू मेरे ऊपर लेट जा, तेरे ऊपर एयर कुशन होगा, यू हैव टू सर्वाइव दिस, एंड बिलीव मी आई वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू स्लीप इज कि मैं सोना चाहता था, ताकि मैं ये जो पूरा जो प्रोसीजर है हाइपोथर्मिया, जो बॉडी लॉस होता है और धीरे धीरे यू डाई, मैं उसको हेसन अप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पेन में था कि मेरे से सहा नहीं जा रहा था। और एंड मेरे को मालूम था कि अगर मैं सो जाऊं तो सोने में धीरे धीरे करके बॉडी विल स्लाइड एंड आई विल डाई। अब ये कहानी चल रही है। अब इस टाइम में मैंने काफ़ी कहानी लोगों से सुना है कि जब डेथ कम्स टू यू लाइक दिस, तुम्हें मालूम है तुम्हारा पूरा ज़िंदगी तुम्हारे आंखों के सामने फ्लैश करता है, ये करता है, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। मैं सिर्फ चाहता था कि ये पेन बंद हो, चाहे वो मेरे मरने से पेन बंद हो या कुछ भी बंद हो, बस अब और सहा नहीं जा रहा मेरे से। सडनली ये जो जीसी था अचानक उठ के चिल्लाने लगा, आई एम ए करके हाथ फ्लैश कर रहा है। मैंने बोला ले ये भी गया, इसका भी हाइपोक्सिया हो गया। अब मैं धीरे धीरे से चिल्ला रहा हूँ उसके ऊपर में, कंजर्व योर एनर्जी, मत बोल, तू लेट जा, मत बोल, कंजर्व योर एनर्जी, तेरे को सर्वाइव करना है करके। फिर मैं स्लम्प में चला जा रहा था, थोड़ी देर बाद में बोल लेटा, फिर उछल के उठा, नो सर आई कैन हियर समबडी, चिल्लाने लगा आई एम ए, तो वट एवर एनर्जी, हाथ पैर मारते हुए, मैं देन आई गिव अप, माँ मेरे में ताकत नहीं है, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा, तो मैं पड़ा रहा। देन सडनली आई सॉ टॉर्च फ्लैशेस, फिर बंदे आए, आके खींच के निकाला मेरे को। आई वॉज इन नॉट ए स्टेट टू डू एनी थिंग, पूरा सब कुछ। सो देन मेजर एसवी सिंह, ही वॉज लीडिंग द रेस्क्यू पार्टी। तो मैंने बोला कि मेरे से कुछ नहीं किया जाएगा, माई होल लंग्स इज कोलैप्सिंग, पूरा का पूरा लंग्स, मतलब चेस्ट में पूरा क्रैम्प हो रहा है, आई कांट ब्रीथ, मैं उसको बोल रहा था। तो उसने काफ़ी देर तक मसाज किया, एंड जो जैकेट वो पहना हुआ था उसने फट से मेरा जैकेट निकाल के फेंका, अपना जो जैकेट था उसने मेरे को पहनाया। नाउ हिज जैकेट, बिकॉज वो क्लाइंब करके आया तो वो गर्म था, तो फट से गर्म हुआ। दो चीज़, टोपी फेंका, उसने अपना टोपी पहनाया, जो उसका जो टोपी था कैप था, बट इट वॉज हॉट, मेरे और उसका जैकेट, ये दो चीज़ में सडनली जैसे धीरे धीरे लाइफ वापस आ रहा है वैसे करके हुआ। सो फिर ये 2 बंदे 3 बंदे मेरे को पकड़ के धीरे धीरे खींचते लाते लाते हम कैंप में पहुंच गए। सो जो किचन टेंट था, किचन टेंट को काफ़ी सारे स्टोव वोव जला के उन्होंने हीट करके रखा हुआ था। अब ये स्टोरी दूसरी तरफ से बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ। ये जीसीस कैंप हिट किए, पहुँच गए थे कैंप में। अब जब उन्होंने कैंप ऊपर से देखा, ये चिल्लाने लगे वहाँ से कि हेल्प हेल्प हेल्प, और एक लाइन में आने के बजाय सब कोई इधर से गिर के उतर रहा है, कोई इधर से उतर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। कैंप में लगा कि ये लोग समिट करके आए हैं और ये खुशी से चिल्ला रहे हैं। नोबडी केम अप। जब ये पास में आया तब इन्होंने सुना कि हेल्प 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 करके चिल्ला रहे हैं ये लोग। देन बंदे भागे। जब भाग के इनको लाया, जब ये टेंट तक पहुंचे, किसी का कंडीशन नहीं था, इंक्लूडिंग हिमालयन शेरपा जो गाइड था, कि वो बाहर निकल के रास्ता दिखाए। मोस्ट ऑफ देम फेंटेड, किसी का कुछ दे। तो हिमालयन शेरपा ने अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन बताया कि इस जगह पे है, एक बड़ा पत्थर बोल्डर है, उसके नीचे है। यहाँ से फटाफट रेस्क्यू पार्टी निकली यहाँ पर। अब कौन सा पाथ फॉलो करे? रिमेंबर स्नो ब्लिज़र्ड चल रहा है अभी भी, ट्रैक्स आर गेटिंग ऑब्लिटरेटेड। अब ये किसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन में गए, वहाँ ढूंढते रहे। दे मेड 2 attempts बिफोर दैट सेम प्लेस वाज सर्च, दे कुडंट फाइंड us. They were going back.
एसवी सिंह पुट हिज फुट डाउन, इसके नथिंग डूइंग, उन्होंने बोला यहाँ पर है, वी विल नॉट गो बैक, क्योंकि आज हम अगर हम निकल गए दे विल नॉट सर्वाइव। ही सेज कि नथिंग डूइंग, वी विल कीप ऑन सर्चिंग, चाहे सारी रात क्यों ना सर्च करना पड़े, हम वापस नहीं जाएंगे। इट इज ऑन थर्ड सर्च ऑन दैट एरिया दैट दे फाउंड अस। सो प्योर लक की तीसरे वाले अटेम्प्ट में फिर हमको वापस लाया गया। एंड फिर 2 दिन बाद वेदर खुला, फिर चीता, तब तक मैसेज पास हो गया था, देन वी वर एयर इवैक्यूएटेड, द होल टीम वाज इवैक्यूएटेड। उसमें भी वो हिमालयन शेरपा बेचारा उसको पैदल ले जा रहे थे। ऐसे ओवर माई डेड बॉडी दैट आई लेट हिम गो वॉकिंग फ्रॉम हियर। 3 दिन उसको लगेगा वो, एंड ही स्नो ब्लाइंड। ए बल्क ऑफ द पीपल वर स्नो ब्लाइंड। उसका पूरा स्नो ब्लाइंडनेस कितना पेनफुल होता है, It's painful, sir. तो उसको आंख में पट्टी वट्टी बांध के ही स्टॉर्ट गोइंग, ही इज लिटरली, मतलब वो किसी को हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। कैन यू इमेजिन पूरा ग्लेशियर क्रॉस करके जाना उस तरीके से? तो ऐसे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मेरे साथ जाएगा। मैं द लास्ट पार्टी था इवैक्यूएशन में, तो फिर उसको मैंने अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया, लास्ट वाला जो है जो पार्टी जो हम फंसे थे सबको लेके आए, वहाँ से हम फ्लाई करके हरसिल आए। हरसिल से इन सारे जीसीज को बड़े वाले चॉपर, मी-17 वाले चॉपर में डाल के स्ट्रेट अवे देहरादून, उसी दिन इनको सब कुछ ले सीधा हॉस्पिटल में। वहाँ पर मैं हरसिल में रुक गया। ऐसे कि सर जब तक एक बंदा होना चाहिए कि अगर वो अटेम्प्ट करे जिसको मालूम है गाइड करने के लिए, तो मैं हरसिल में रुक गया अगेंस्ट दी ऑर्डर्स। वहाँ पर सब चिल्लाते सिग्नल भेजो कि डिस्पाइट आर टेलिंग अस ही वांट्स टू स्टे बैक करके। आई सेड आई कैन नॉट गो बैक। बंदे अगर अगला अटेम्प्ट करे, आई एम द ओनली वन हु नोज द कंडीशन। आई स्टेड बैक इन हरसिल। लकीली वहाँ पर मैं एक आरएमओ था, कपल था, बोथ वाइफ वाज आल्सो देयर। अगला अटेम्प्ट करें मतलब? नीचे जो बाकी टीम थी ना, आई वाज लीडिंग द तो फर्स्ट advance टीम mission में। वाली, sir. Okay. हाँ, जो वो टीम तो दे विल अटेम्प्ट ना, सो दे थॉट दे विल अटेम्प्ट। सो मैंने बोला कि मैं नहीं छोड़ के जा सकता यहाँ से, कि उनको अगर कुछ हो, मैं ही सिर्फ बोल सकता हूँ ऊपर में कंडीशन क्या है। उनको हेल्प अगर चाहिए तो मैं ही बता सकता हूँ कि क्या कंडीशन है, तो मैं वापस नहीं जा सकता, मैं इधर ही रुक रहा हूँ मैं। तो लकीली वहाँ पर एक डॉक्टर कपल थे, तो उन्होंने मेरे को अपने पास रखा। तो सुबह शाम टिपिकल दैट आंवला वाला टी वाटर वाला गर्म, उसमें हाथ और पैर डुबो के सुबह दोपहर शाम 3 बार। सो मेरा भी चिल ब्लेन से एडवांस चिल ब्लेन फॉर्म हो गया था, पूरा हाथ एकदम लाल, पैर लाल होके रखा हुआ था। तो उसके बाद में दे अटेम्प्टेड, वो हुआ नहीं, वेदर पूरा ख़राब ही रहा। सो देन द एक्सपीडिशन वाज कॉल्ड ऑफ। तो हम वापस आए, वो सारे की सारी पार्टी आई वापस। अब मैं बोलता हूँ कि जो विंटर इंजरी कितना ख़तरनाक होता है। अभी तक मैं अल्टीट्यूड में था, ठीक है, देहरादून पहुँचा, देहरादून में समर टाइम, गर्मी। अब जो ये चिलब्लेन का फॉर्म होता है, जो वो होता क्या, सिरे सारे कैपिलरी ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर में पहुँचे, बॉडी गर्म हुआ, ब्लड गर्म हुआ, अब ब्लड पुश करने की कोशिश कर रहा है वो सारे वेन को खोलने की। तो बिलीव नहीं करेगा, इतना पेनफुल है वो चीज़, एक्सपीरियंस। फॉर 3-4 दिन मैं कुछ पकड़ नहीं सकता था, मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता था। इट वॉज लिटरली, बाथरूम जाता था एल्बोज एंड नीज के ऊपर में जाके, वहाँ जाके बाथरूम में जाके, इतना पेनफुल था। अच्छा, मेरे लिए इतना पेनफुल था। जो जीसीज हॉस्पिटल में थे उनका बुरा हाल, सो देवर लॉट ऑफ देम वेर फ्रॉस्टबिटन। मैं फटाफट फिर जैसे ही वो कि मेरे को ड्राइव करके ऐसे मेरे को जाना है उनसे मिलने के लिए इमीडिएटली, तो माई वाइफ ड्रोव मी टू दी हॉस्पिटल। वहाँ गए, वहाँ जाके मालूम चला कि ये सारे रात को रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पेन से। फ्रॉस्टबाइट वेरी बैड पेन। फिर पूछा कि बात क्या है, इनको मॉर्फिन इंजेक्शन दे रहे हैं फिर भी क्यों नहीं इनका रात का नींद हो रहा है, वो मॉर्फिन इंजेक्शन दे रहे हैं। मालूम चला एक नर्सिंग असिस्टेंट वॉज ड्रग एडिक्ट, वो इनको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दे रहा था, मॉर्फिन खुद वो कर रहा था। दैट वॉज रियली बैड एंड लकीली नो एम्पुटेशन, किसी का भी नहीं हुआ, टच वुड। That nursing assistant का body was recovered after 4 days, 3-4 days. It couldn't be कोई पहुँच ही नहीं पाया था वहाँ पर। In September, October, NDA team was doing it. तो Major SV Singh was sent there to get the control stores. हमारा रेडियो सेट वगैरह ऊपर ही पड़ा हुआ था वहाँ पर, मैं because of avalanche निकल गया था। So he went with them. He sent me photograph बाद में, बोला जिस बोल्डर के नीचे तुम लोग this guy died and हुआ, वहाँ फूल खिले हुए थे। मतलब देयर वाज नो स्नो, नथिंग। सितंबर अक्टूबर पोस्ट मानसून सब कुछ खाली हो जाता है वहाँ पर में। सो इट वाज फॉर द इंडिया, इट वाज अ केक वॉक, जाए घूम के वापस आ गए सबके सब। वेरी वेरी नाइस। सो एक माउंटेन जो कि सो ईजी,
in one point of time, in another point of time, how deadly it can become. तो हॉज में मैं लेक्चर लेता हूँ सर्वाइवल, विंटर सर्वाइवल के ऊपर में। तो वहाँ जब मैं ये स्टोरी बताता हूँ, काफ़ी JCOs इंस्ट्रक्टर्स ने आगे बोला है, साहब अभी भी मेरे पलटन का JCO डोगरास का आई थिंक वो है, एक्सपीडिशन जा रहे थे, द JCO's body still couldn't be recovered and at the top in Kedardom. So there are bodies there in Kedardom जो कि crevasse के अंदर घुसे, would never come out. So एक माउंटेन जो at one point of time बहुत आसान है, another point of time इतना deadly है। So ये भी पूरा एक I would say pure किस्मत है कि उस दिन मैं कैसे बच के निकला despite all these things. I'm so happy कि कोई GC का कोई नहीं हुआ, बट फेट देखो, जो नर्सिंग असिस्टेंट को मेरे साथ जाने का वो था ही नहीं, प्लानिंग था ही नहीं, लास्ट मोमेंट में शाम को नहीं साहब मैं आप ही के साथ जाऊंगा। एंड यू नो इट्स हार्ट ब्रेकिंग, उसका जो लास्ट क्राइज जो है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कुड डू एनीथिंग, इट डाइज इन योर ओन आर्म, धीरे 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 करके दो। सो दिमाग में और जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी सिखाया गया था कि अल्टीट्यूड सिकनेस में कैसे होता है, कैसे होता है, दिमाग में वही रन करे जा रहा है बार बार, धीरे धीरे हिट स्लाइडिंग, ही स्लाइडिंग, ही स्लाइडिंग एंड देन ही डाइड। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।